तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकिसम के चैप्टर नंबर 539 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फर्स्ट जनरेशन का बेगजिन नाम का बंदा सिर्फ जैक्योन्ना को देख के ही काफी ज्यादा डर जाता है। इसलिए जैक्योन्ना उसको कहता है तुझे रोना है या फिर फाइट करनी है, इसमें से एक चीज डिसाइड कर। तुझे यहाँ पे बुशान की इज्जत बचानी है, आखिर तू ये क्या कर रहा है? कम ऑन मैन, जरा सोच के देख, अगर जिनरैंग तुझे ऐसी हालत में देखेगा तो उसे कैसा लगेगा? जिनरैंग का नाम सुन के बेगजिन कहता है क्या जिनरैंग? हाँ मुझे अब समझ आ चुका है, मुझे लगता है मैं बेमतलब में ही डर रहा था। इसी के साथ बेगजिन जैक्योन्ना के ऊपर हमले कर देता है। हालांकि वो एक भी हमला जैक्योन्ना के लग नहीं रहा होता क्योंकि वो डॉज कर रहा होता है। और इन दोनों की ये फाइट देखते हुए एली अपने मन में कहता है क्या ये किंग ऑफ एंचियन है? मैंने सोचा नहीं था ये बंदा मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। मुझे सुनने को मिला है कि फर्स्ट जनरेशन के सारे किंग्स ने अपने बॉडी के किसी न किसी पार्ट को ट्रेन करा है, और अगर ये सच में एंचियन का किंग है तो इसने भी अपने शरीर के किसी पार्ट को ट्रेन करा होगा। तो किंग ऑफ एंचियन, मुझे दिखा कि तेरा हथियार क्या है, आखिर वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो इसने ट्रेन करा होगा। जैक्योन्ना भी बेगजिन के काफी सारे हमलों से बचते हुए कहता है कमाल है, अगर तू कहीं और होता तो तू वहाँ का किंग होता। बेगजिन एक स्माइल के साथ कहता है हाँ, इन सारी बातों का क्रेडिट तुझे जाता है, तेरी बातों से ही मैं खुद को लड़ने के लिए तैयार कर पाया हूँ। बड़े भाई जिनरैंग के लिए मैं तुझे हरा के रहूंगा। तू कुछ इतना भी ज्यादा स्पेशल नहीं है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुझसे डर रहा था। क्यों निकम्मे किंग, मैंने क्या कुछ गलत कहा है तेरे बारे में? बेगजिन का अब भी एक भी हमला जैक्योन्ना के नहीं लगा होता और जैक्योन्ना कहता है कम ऑन, आखिर तू क्या बोल रहा है? बच्चे सुन रहे हैं, मुझे यहाँ पे अपना सीक्रेट किसी के सामने नहीं आने देना। बेगजिन की बात सुन के एली अपने मन में कहता है क्या उसने इसे निकम्मा किंग कहा? आखिर इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? जैक्योन्ना एली को कहता है ओए तू एली जैंग है ना? मैंने तेरे बारे में सुना था, तू फर्स्ट जनरेशन के किंग को अकेला हराता हुआ जा रहा था, है ना? ऐसा काफी समय बाद हो रहा है कि मुझे किसी के ऊपर नजर रखने में दिलचस्पी आ रही थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ तू मेरे बारे में क्या सोचता है, क्योंकि मैं भी एक किंग हूँ। तो तुझे मेरी स्किल्स के बारे में क्या लगता है? एली को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये बंदा उसके ऊपर कब से नजर रख रहा था, क्योंकि जैक्योन्ना को एली के बारे में सब कुछ पता होता है कि वो काफी सारे किंग्स से अब तक फाइट कर चुका है। बट इतने में ही बेगजिन एक जंप करके आता है जैक्योन्ना की तरफ उसको मारने के लिए और कहता है तेरा डिफेंस अभी बिल्कुल खुला है, तू ऐसे नहीं बच पाएगा मुझसे। लेकिन बेगजिन के मुंह पे जैक्योन्ना की सिर्फ एक लात पड़ती है और वो जमीन में जाके चिपकता है, और सिर्फ इस एक लात से बेगजिन की हालत खराब हो चुकी होती है, वो हार चुका होता है। और जैक्योन्ना ने ये सब कुछ एली से बात करते करते करा होता है, वो अब भी बोल रहा होता है तो बता एली जैंग, तुझे क्या लगता है कि मेरा हथियार क्या है? इसके जैसे लोग जो मुंह से कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं उन्हें अपना मुंह बहुत ही संभल के खोलना चाहिए। एली अभी ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि सिर्फ एक लात में ही वो बंदा ढेर हो चुका है, लेकिन जैक्योन्ना बेगजिन के मुंह पे बैठ चुका होता है और अब भी उसको बोल रहा होता है ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि तूने गलत कहा था मेरे बारे में, लेकिन अभी मैं तेरे साथ उस बारे में बहस कर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसा कि तूने कहा मैं एक निकम्मा किंग हूँ, लेकिन तेरी बातों से मेरा दिमाग खराब हो गया और मैंने फाइट कर दी यहाँ पे। और जैक्योन्ना के अभी हल्के से पसीने छूट रहे होते हैं, और शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जेम्स ने उसको फाइट करने से मना करा था, और जैक्योन्ना के यहाँ पे फाइट करने की वजह से ऐसा कुछ तो होगा जो जेम्स ली के प्लान के हिसाब से आगे नहीं चलेगा। और देखो बेगजिन ने जो किंग ऑफ एंचियन को निकम्मा किंग कहा है, असल में बेगजिन ने कहा था हाफ एज्ड किंग, जिसको तुम हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो ये होगा कि आधे पिछवाड़े वाला राजा। बट बहुत बार इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करके हिंदी में मतलब आ रहा होता है वो सच नहीं होता। आसान शब्दों में बेगजिन किंग ऑफ एंचियन को निकम्मा ही कहना चाह रहा था, और जैक्योन्ना एज अ किंग निकम्मा क्यों है ये हमें नहीं बताया गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गोंगशॉप को, जो कि हाशिक शियोंग को कहता है लगता है तुझे बताना पड़ेगा कि एक किंग में और एक जो किंग नहीं होता उसमें क्या फर्क होता है। लेकिन हाशिक शियोंग गोंगशॉप के अगल बगल बहुत ही स्पीड में घूमने लगता है और कहता है गोंगशॉप, लगता है तू अभी पास्ट में जी रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि तू पहले वाला गोंगशॉप है अभी? क्या तू भूल चुका है कि स्पीड किसी के पैरों से आती है, और जेम्स ली तेरा एक पैर उखाड़ के अपने साथ ले गया है। और जैसे ही गोंगशॉप हाशिक के मुंह पे एक मुक्का मारता है, हाशिक आराम से उससे बच जाता है और गोंगशॉप की कमर में एक घुटना मार के उसका पूरा सी बना देता है। इसके बाद गोंगशॉप के पेट में एक कोहनी और एक घुटना पड़ता है। गोंगशॉप अभी ऐसे मार खा रहा होता है जैसे बिना बुलाए किसी की शादी में चला गया था और पकड़ा गया है। उसे इतनी बुरी मार खाते देख जैक से रहा नहीं जाता और वो चिल्ला के कहता है ओए हरामखोर मॉन्क, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन गोंगशॉप अब भी डिफेंसिव पोजीशन में खड़ा होता है और जैक को कहता है जैक, क्या तुम भूल चुके हो बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी? क्या तुम्हें याद नहीं है? हमें ऐसी चीजों की आदत है, हमें सब्र रखना चाहिए, बुद्धा यही सिखाते हैं। लेकिन हाशिक अब भी बोल रहा होता है गोंगशॉप जी, कितने दुख की बात है, लगता है जब से तेरा एक पैर गायब हुआ है तब से
तूने अपनी स्पीड में हार ही मान ली है और अब तू मुक्के खाने की प्रैक्टिस करता है। वैसे इसमें तेरी भी गलती नहीं है, एक पैर के साथ तू कर ही क्या सकता है। एक पैर के साथ तू मेरे सामने खड़ा भी है, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कितनी शर्मनाक बात है, काश मैं तुझसे पास्ट में मिला होता, क्योंकि अभी वाला गोंग शॉप जी मुझे बोर कर रहा है। गोंग शॉप बेचारा हाशिक के ऊपर एक और मुक्का मारता है, लेकिन वो आराम से इसको डॉज कर लेता है और गोंग शॉप के मुंह पे एक मुक्का मार के उसकी हालत खराब कर देता है। लेकिन गोंग शॉप दोबारा से उसके मुक्का मारने की कोशिश करता है, हाशिक इस बार भी बच जाता है और गोंग शॉप हाशिक को कहता है तू भी इस तरीके से मुझसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन हाशिक गोंग शॉप के पेट में अपने सिल्वर पंच से एक खतरनाक सा मुक्का मारता है और कहता है अच्छा, मुझसे इतनी सारी मार खाने के बाद तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? तुझे लगता है तू काफी ज्यादा मजबूत है तो मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा। गोंग शॉप, चाहे तूने कितनी भी मार खाने की आदत बना ली हो, लेकिन मेरे मुक्के को तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ये वाला मुक्का गोंग शॉप के काफी ज्यादा जबरदस्त पड़ा होता है, क्योंकि ये मुक्का हाशिक शियोंग की खासियत होती है। साथ ही साथ में अभी हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जब हाशिक शियोंग की फाइट जेम्स ली से हुई थी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं होती कि जेम्स ने इसका मार मार के कुत्ता बना दिया था। और जब ये खून में लथपथ जमीन में पड़ा होता है तो जेम्स इसको कहता है आखिर तू जिनरैंग गैंग में क्यों है? जो तेरी स्किल्स हैं, इन स्किल्स के साथ तो किसी जगह का किंग बन सकता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ आखिर तो इस सब के बावजूद भी जिनरैंग के साथ क्यों है? खैर जो भी हो, तेरे साथ खेल के काफी मजा आया, लेकिन अब तुझे कुर्बानी देनी होगी सेकंड जनरेशन के आने के लिए। मैं तेरा उल्टा हाथ अपने साथ लेके जा रहा हूँ। तेरा आत्मविश्वास तोड़ने के लिए मुझे लगता है इतना काफी होगा। और प्रेजेंट मोमेंट में हाशिक शियोंग गोंग शॉप के पेट में खतरनाक सा मुक्का मार के कहता है तू मेरा आत्मविश्वास नहीं तोड़ सकता। मैंने दोबारा से ट्रेनिंग करी है बदला लेने के लिए। जेम्स ली ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी वजह से मुझे ये सिल्वर पंच मिला है। और इन्हीं बातों के बीच में गोंग शॉप अब भी मार ही खा रहा होता है, इसलिए कहते हैं भाई लोग बिना बुलाए किसी शादी में मत जाया करो। गोंग शॉप अब भी नॉर्मली खड़ा होता है, लेकिन उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो सीधा दीवार में जाके चिपकता है। और हाशिक शियोंग कहता है दुनिया में ऐसा कोई फोर्ट्रेस नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये सब कुछ देख के जैक भागता हुआ इन लोगों की तरफ आता है और कहता है हरामी मोंग, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हरामखोर तूने उसके साथ ये क्या किया? लेकिन गोंग शॉप अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता, वो दीवार के सहारे अब भी खड़ा होता है और कहता है लगता है तू समझा नहीं कि आयरन फोर्ट्रेस असल में है क्या। आयरन फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि सच में आयरन फोर्ट्रेस होता क्या है। जैक भी सोच रहा होता है कि आखिर असली आयरन फोर्ट्रेस होता क्या है। इतने में ही हाशिक उछल के गोंग शॉप के पीछे से उसके मुक्का मारने के लिए आता है, लेकिन गोंग शॉप अपनी जगह पे हल्का सा घूम के हाशिक के मुंह पे एक खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और कहता है हाशिक शियोंग, ये बात माननी पड़ेगी, तो स्पीड के मामले में नंबर 1 है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक है जब तक तू मुझसे न मिल जाए। इसके बाद हम गोंग शॉप की जिंदगी का एक पुराना सीन देखते हैं, जिस वक्त जेम्स ली ने गोंग शॉप की टांग ताजी ताजी काटी थी और गोंग शॉप अपनी लकड़ी की टांग के साथ कंफर्टेबल नहीं हुआ था। गोंग शॉप बेचारा अपनी नकली टांग देख के अपने मन में कहता है मैंने अपनी एक टांग खो दी है, मैं अगर सीधे तरीके से अब खड़ा ही रह जाऊं तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जेम्स ली से जो मैं हारा था वो मेरा जिंदगी भर का दर्द बन चुका है। गोंग शॉप जी जो काफी ज्यादा फास्ट हुआ करता था, अब वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। गोंग शॉप बेचारा अब भी अपनी फुट ट्रेनिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन सीधा मुंह के बल गिरता है। इसलिए बेचारा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि जैसा वो अब अपने माइंड में करने की सोच सकता है ऐसा वो रियल में नहीं कर सकता एक टांग की वजह से। क्योंकि जब एक बॉक्सर कभी भी किसी से फाइट करता है तो उसके फुट स्टेप्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं उसके लिए, और गोंग शॉप अब अपने फुट स्टेप्स के साथ नहीं खेल सकता। अब गोंग शॉप ज्यादा से ज्यादा एक बारी में सिर्फ एक स्टेप ही चल सकता है ठीक से बस। और इतने में ही गोंग शॉप को याद आता है कि एक स्टेप भी काफी है। गोंग शॉप सिर्फ एक स्टेप की ड्यूरेशन के लिए उतना ज्यादा फास्ट हो सकता है जितना वो पहले हुआ करता था, और यहीं से गोंग शॉप ने अपना एक स्टेप का नया फाइटिंग स्टाइल बनाया था। अभी हाशिक जैसे ही दोबारा से गोंग शॉप के पीछे से आता है तो गोंग शॉप एक स्टेप पीछे घूम के दोबारा से उसके मुंह पे खतरनाक सा मुक्का मार देता है, लेकिन हाशिक बार बार गोंग शॉप को मारने की कोशिश कर रहा होता है और गोंग शॉप अपनी इस एक स्टेप वाली टेक्निक के साथ लगातार हाशिक के बजाए जा रहा होता है। और हाशिक अपने मन में कहता है क्या ये सिर्फ एक स्टेप के साथ पहले जितना फास्ट हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि मैं इससे ज्यादा स्लो हूँ? लेकिन हाशिक शियोंग और भी ज्यादा डेस्परेट तरीके से गोंग शॉप के अगल बगल रोटेट करने लगता है अपनी फुल स्पीड के साथ और कहता है गोंग शॉप तुझे क्या लगता है ये मेरी फुल स्पीड थी अब तक? और इसी स्पीड के साथ वो गोंग शॉप के ऊपर एक हमला करते हुए अपने मन में कहता है अब ये मेरी स्पीड को मैच नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका एक स्टेप की जो टेक्निक है वो खतरनाक है, इसलिए मैं इसके लकड़ी का पैर तोड़ दूंगा। इससे पहले कि हाशिक शियोंग कुछ भी कर पाता, गोंग शॉप फिर से एक स्टेप
टेक्निक के साथ आशिक के पेट में खतरनाक सा मुक्का बजा देता है और आशिक ये सोच के हैरान होता है कि आखिर इतनी जल्दी इसने ऐसा करा कैसे। इसलिए आशिक दोबारा से गुस्से में गोंगशॉप के ऊपर एक और हमला करता है, लेकिन गोंगशॉप उस मुक्के से बचते हुए दोबारा से आशिक के मुंह पे एक मुक्का मार देता है। आशिक चाहे किसी भी एंगल से गोंगशॉप के मुक्का मारने की कोशिश कर रहा हो, वो किसी भी एंगल से उसके नहीं मार पा रहा होता और आशिक की लगातार ठुकाई पिटाई होती जा रही होती है। गोंगशॉप आशिक को मारते मारते कहता है किसी की अवेकनिंग सिर्फ एक स्टेप के अंदर ही हो सकती है, और ये बात सबसे ज्यादा अप्लाई होती है गोंगशॉप के ऊपर, क्योंकि अपनी एक टांग होने के बाद ही गोंगशॉप ने अपनी इस चीज को पहचाना होता है बुद्धा की टीचिंग्स की मदद से। इसी के साथ गोंगशॉप आशिक को कहता है आयरन फोर्ट्रेस का मतलब ये नहीं होता कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये होता है कि कोई उसको तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करता। और अभी आशिक को आयरन फोर्ट्रेस और अपने बीच का डिफरेंस सामने नजर आ रहा होता है। इसके बाद गोंगशॉप ने दोबारा से आशिक के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा के उसके दांत तोड़ दिए होते हैं और उसको जमीन में गिरा दिया होता है। हालांकि आशिक अभी अनकॉन्शियस नहीं हुआ होता और गोंगशॉप उसको कहता है मैं तुझसे एक और बात कहना चाहता हूँ, मैंने अपनी स्पीड के ऊपर हार नहीं मानी है, मैंने सिंपली अपनी स्पीड दूसरी जनरेशन को पास कर दी है। मैंने तुझे पूरी तरीके से नॉकआउट इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे तुझसे कुछ चाहिए। आशिक शॉन्ग जमीन में पड़ा पड़ा कहता है तुम लोगों की वाट लगने वाली है, उसे जल्दी ही इस बारे में पता चल जाएगा और वो यहाँ जरूर आएगा, वो हमारे लिए यहाँ आएगा। हाँ, वो आ रहा है, वुल्फ आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बोट का सीन जो कि समुद्र के बीच में होती है और इस बोट में फाइनली हमें दिखता है जिनरैंग। यहाँ पे जिनरैंग के पास एक बंदा आता है और उसको मैसेज देते हुए कहता है सर अभी अभी हमें जानकारी मिली है, बेगजिन, जैगवैंग और हाशिक ये तीनों के तीनों हार चुके हैं सर, लेकिन शैंगबिक और जिनशोंग होंग की तरफ से हमें कोई भी अपडेट नहीं मिली है। लगता है चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, हमने उन लोगों को काफी कम समझ लिया। जिनरैंग अपनी सिगरेट जलाता है और कहता है वो लोग इस वक्त कहाँ हैं। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो मैंने फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली वीडियो में कहा था वो चीज सच हो गई है। मैंने कहा था गोंगशॉप आशिक शॉन्ग को हरा देगा और आशिक हार चुका है, और बाकी की जो मेरी प्रेडिक्शन है वो सच होंगी या फिर नहीं वो आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा। तो खैर गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।